इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 6 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और गाजा में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है चारों तरफ भीषण तबाही का मंजर दिखाई देता है। लेकिन नेतन्याहू जिस हमास को इतने समय के बाद भी काबू नहीं कर पाए, उस हमास ने अभी भी गाजा के भीतर इजरायली सेना को नाको चने चबवा रखे हैं, जिसकी वजह से अब युद्ध विराम की बातचीत भी शुरू हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा के रफा शहर पर इजराइल के जमीनी हमले का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि चाहे हमास इजरायली बंधकों को रिहा करे या नहीं, रफा पर हमला होकर रहेगा, जिसको लेकर बाइडेन पहले ही नेतन्याहू को चेता चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच गाजा में लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आईडीएफ रफा पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके गाजा के भीतर आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने गाजा के भीतर इजरायली सेटलमेंट नेत्जरीम एक्सिस पर बहुत बड़ा हमला किया है। नेत्जरीम गाजा शहर के उत्तर केंद्रीय दिशा की तरफ है। इजराइल ने इसे साल 1972 में बसाया था और नेत्जरीम को लेकर हमास का कहना है कि उसके लड़ाकों ने यहां पर आईडीएफ के ऊपर गोला बारूद दागा है। यहां तक कि फिलिस्तीनी मीडिया ने भी इस बात की खबर दी है कि गाजा के भीतर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स देखे गए जो घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने आए थे। हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने नेत्जरीम में इजरायली सैनिकों पर कई बार हैवी कैलिबर मोटर गोलों और 114 mm शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। अल कासिम का दावा है कि उसने किबुट्ज हॉलियट के पास इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर भी 114 mm शॉर्ट रेंज रजूम रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ने भी कहा है कि उसने इजरायली सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोटर गोलों से बमबारी की है। अल कुद्स ने यह हमला तुर्किश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के पास किया है। आपको बता दें कि यह हमला नेत्जरीम में सप्लाई के रास्ते के पास है। अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों पर शेख अजलीन इलाके पर भी मोटर गोलों का एक जत्था फायर किया है। आपको बता दें कि गाजा में इजरायली सेना पर चारों तरफ से गोले, रॉकेट और बम बरस रहे हैं। माटी अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने भी दावा किया है कि उसने नेत्जरीम में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर बमबारी की है। आपको बता दें कि इन हमलों में हमास इजराइल को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसने रफा पर हमला किया तो वो रफा में भी आईडीएफ से किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है, या यूं कहें कि हमास गाजा के भीतर अभी और लंबे समय तक इजरायली सेना से जंग लड़ सकता है। हमास ने इन हमलों से ये भी संकेत दिया है कि उसके पास इजराइल का सामना करने के लिए पर्याप्त संसाधन जैसे गोला बारूद और हथियार और लड़ाके मौजूद हैं।